हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ये क्लास 10th के इंग्लिश का पेपर है। टोटल मार्क्स 75 है, टाइम 3 आवर्स है। ठीक है, तो ये कोई ऑथराइज्ड मॉडल पेपर नहीं है। ये इस टाइप का जो है ये आ सकता है पेपर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि बेस्ट ऑफ द 5 का जो चल रहा था पद्धति वो अब ख़त्म हो गया है। सारे सब्जेक्ट पर आपको इक्वली ध्यान देना है क्योंकि अब सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो गई है। तो चलते हैं, हम इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके आधार पर हम कैसे बहुत अच्छी तरह अपने पेपर को कर सकते हैं। देन फर्स्ट है सेक्शन ए, रीडिंग पोर्शन है। रीडिंग पोर्शन यानी जहाँ अनसीन पैसेज दिया रहता है, उसके बेस पर क्वेश्चंस दिए रहते हैं और फिर उसके बाद क्या रहता है कि आपको आंसर लिखने रहते हैं। देन आप देखिए कि वंस एन ant who had come to drink at a stream fell into the water and was carried away by the swift current. स्विफ्ट करंट यानी पानी की तेज़ धारा। तो एक बार एक एंट, एक जो चींटी थी, वो पानी पीने के लिए झरने के पास आई। अचानक वो पानी में गिर गई और पानी की तेज़ धारा में बहने लगी। He was in great danger of drowning. वो डूबने ही वाली थी। A dove perched at a nearby tree saw the ant's danger and dropped a leaf into the water. एक कबूतर जो पास के ही एक पेड़ पर बैठा था, जब उसने देखा कि ये चींटी पानी में डूबने वाली है तो उसने क्या किया कि पेड़ से एक पत्ती तोड़ के उस चींटी के पास में गिरा दिया। The ant climbed onto this and was carried to safely. चींटी उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और सेफली किनारे आ गई। Sometimes after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep. तो कहते हैं अच्छे काम का बदला कहीं ना कहीं मिलता है। एक दिन वही कबूतर जो है झाड़ियों में आराम से सो रहा था और एक शिकारी वहाँ पर से निकला और उसने देखा उस कबूतर को सोते हुए। He took a careful aim with his gun. उसने अपनी बंदूक उठाई, धीरे से उसने कबूतर के ऊपर निशाना साधा। He was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bite him sharply on the ankle. वो चींटी जो कहीं वहीं पे पास में ही था, जब उसने देखा कि ये शिकारी तो उस कबूतर का शिकार करने वाला है और इसी कबूतर ने मेरी जान बचाई थी, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गया और शिकारी के टखने पर जो जम करके काट लिया। The hunter missed his aim and the loud sound of the gun awakened the dove from his sleep. तो जैसे ही उसने उसके टखने पे काटा, जोर की उसके हाथ से बंदूक चल गई और जोर की धमाके की आवाज़ आई। कबूतर जग गया और he saw the danger and flew swiftly away to safely. उसने खतरे को देखा, भांपा और फटाफट वहाँ से उड़ करके निकल गया। Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of stream. तो इस तरह जो चींटी थी उस कबूतर को बचा करके अपने ऋण को चुका दिया, जिस कबूतर ने उसको उफनते हुए पानी के झरने में डूबने से बचाया था। तो चलिए, इस पर ये अनसीन पैसेज है और अब आप क्या करिए कि इसके आंसर देखिए। देखिए, अनसीन पैसेज के लिए ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको आता हो। आप क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन से मिलते जुलते वर्ड्स को लीजिए और टैली करके ये निकालने की कोशिश कीजिए कि किस लाइन से ये है। फर्स्ट जो है द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, तो एंट जो है वो स्ट्रीम के पास, झरने के पास क्यों आई? टू ड्रिंक इट, लुक एट द स्विफ्ट करेंट, फॉल इनटू इट, कैरी बैक सम वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ड्रिंक फ्रॉम इट, वो उस झरने से पानी पीने के लिए आई थी। सेकंड क्वेश्चन है द एंट रीपेड द डोव बाई बैटिंग द हंटर, बाइटिंग द हंटर, बाइटिंग द डोव, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आंसर है सेकंड, बाइटिंग द हंटर, और हंटर को बाइट कर लिया, उसे काट लिया और जिससे उसका निशाना मिस हो गया और इस तरह उसने रीपे कर दिया, अपने उपकार का बदला चुका दिया। द डोव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू, डोव ने क्यों डाला था पानी के अंदर पत्ती को? हेल्प इट सेल्फ, सेव द एंट, ड्रॉन द एंट एंड पर्च ऑन इट, है ना, टू सेव द एंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो वर्ड एम यूज़ हुआ है उसका क्या अर्थ है? टू हैव एन एम्बिशन, टू पॉइंट ए गन एट समथिंग और समवन, टू लुक एट समथिंग, टू ट्राई टू रीच समवेयर। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही है, टू पॉइंट ए गन एट समथिंग और समवन, कहीं पर निशाना लगाना, है ना। द डोव वॉज इन डेंजर बिकॉज, डोव खतरे में था, क्यों? क्योंकि द हंटर वॉज अबाउट टू शूट, इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, देयर वॉज ए बुश नियर बाय, ए हंटर वॉन्टेड टू केयर फॉर इट। तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है, डोव खतरे में क्यों था? ए हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ भी एक पैसेज दिया हुआ है और इसके भी आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले भी कहा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं है कि आप करें। देखिए, dyslexia is a perpetual disorder often occurring in persons of normal or even above average dyslexia is a perpetual disorder often occurring in a person of normal or even above average intelligence. डिसलेक्सिया एक अवधारणात्मक विकार है। तो ये एक ऐसा विकार है जो कि सामान्य या औसत से अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में होता है। द रीडर इज़ अनेबल टू परसीव करेक्टली व्हाट इज़ ऑन द पेज। ऐसे लोगों को लोग जब पढ़ते हैं, किसी पेज को पढ़ते हैं तो पेज पर क्या लिखा है इसे वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। लेटर्स एंड नंबर्स ऑफन अपीयर रिवर्स्ड। जो लेटर्स होते हैं या फिर जो नंबर्स होते हैं, ये उन्हें कैसे दिखाई देते हैं? रिवर्स दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, B seems to be D, quiet C is quiet and from is from। यानी कि वर्ड्स, लेटर्स जो हैं इधर के उधर हो जाते हैं और उन्हें कुछ का कुछ दिखता है। जैसे B अगर लिखा है तो उन्हें समझ में नहीं आता B का जो गोला है वो इधर से लगेगा कि उधर से लगेगा। QUITE को QUIET लिख देते हैं। फ्रॉम में FROM को FORM लिख देते हैं। तो अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये कि उसे मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। द रीडर
tends to leave out letters or words or insert word or letter that are not there. तो इसके कारण ऐसा जब होता है तो जो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है वो पढ़ते समय जब वो समझ नहीं पाता है तो उन अक्षरों को या शब्दों को छोड़ देता है या अपने मन से कोई अक्षर लगा लेता है, अपने मन से कोई शब्द लगा लेता है जो वहाँ पर होता ही नहीं है. वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड में बी कन्फ्यूज्ड. वोवेल और कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसमें भी वो भ्रमित होता है. जैसे कि अगर लिखा हुआ है बाहर तो वो उसको बाहर पढ़ता है ना. तो इस टाइप की प्रॉब्लम जब बच्चों में दिखने लगे तो पेरेंट्स और टीचर्स को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए. Many dyslexics are left-handed or able to write with either hand. जो अधिकतर जो डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति होते हैं या तो वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाएं हाथ से लिखने वाले होते हैं, या दोनों ही हाथों से वो लिख लेते हैं. दाएं से भी उतनी ही एफिशिएंटली लिखते हैं जितने कि वो बाएं से लिखते हैं, लेकिन दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट. लेकिन अधिकांश समय वो लेफ़्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं. मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, उनको लेफ़्ट से जाना है तो एकदम से समझ में नहीं आता है कि लेफ़्ट किधर है, इस साइड में है कि उस साइड में है ना. तो ये प्रॉब्लम उनको आती है. दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट. लर्निंग टू स्पीक मे ऑल्सो बी डिलेड बियॉन्ड इन्फेंसी. तो होता ये है कि जब शैशवावस्था में इस टाइप के बच्चे होते हैं तो सामान्यतः बच्चे साल भर की उम्र से बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल में, कभी कभी 5 साल में वो बोलते नहीं. बोलने की जो प्रक्रिया है वो भी उनकी देर से होती है. द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड. ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी है डिसलेक्सिया का ये इनहेरिटेड है, विरासत में मिली है. इट मे परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, है ना. और हो सकता है कि उनके वयस्क होने पर भी ये समस्या बनी रहे. हाउएवर विथ अर्ली रिकॉग्निशन एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग, मोस्ट डिसलेक्सिक्स कैन लर्न टू रीड. तो हालांकि जब इस प्रॉब्लम को प्रारंभिक रूप से पहचान लिया जाए और विशेष तरीके से, विशेष दृष्टिकोण से उनको पढ़ाना और सिखाना शुरू किया जाए तो डिसलेक्सिक पर्सन भी क्या कर सकते हैं, पढ़ना लिखना सीख सकते हैं. सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लैटेंट क्या, छुपा हुआ, गुप्त, जो पता नहीं चलता है ना. Latent dyslexia may be aggravated by the way reading is taught. सामान्य तरीके से जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर उस तरीके से डिसलेक्सिस को पढ़ाया जाए तो डिसलेक्सिया के कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना बढ़ जाती है. Then the modern whole word or look and say method seems to be more of the hindrance to learning for dyslexics than it is for ordinary people. Ordinary people, सामान्य विद्यार्थियों को के सीखने का जो तरीका है कि पूरे पूरे शब्द बोलो, देख करके पहचानो, पहचान करके बोलो, है ना. ये विधि अगर डिसलेक्सिक बच्चे को लगाई जाए तो ये उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है. द फोनेटिक्स मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू लर्न लेटर्स एंड साउंड देम आउट अपीयर्स टू अचीव बेटर रीडिंग रिजल्ट. छात्रों को जो फोनेटिक्स विधि से, बोलने की विधि से अगर उनको शिक्षा दी जाए, ध्वनि के ज़रिए अगर उनको पढ़ाया जाए तो उनको पढ़ाने के
बेहतर परिणाम मिल सकता है। ठीक है, देन seems to be better result. The problem of the words that cannot be sounded out, such as rough, laugh, or thought, is not solved by phonetics. तो ऐसे शब्द जिन्हें बोल करके बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ऐसे शब्दों की समस्या ध्वनात्मक ढंग से हल नहीं हो पाती है ना। तो ऐसे शब्द जैसे खुरदुरा, इसको हम बोल करके नहीं बता सकते हैं, है ना। एहसास हो सकता है, हंसाना, है ना। तो ये सब चीज़, ऐसे शब्दों में इन बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। these words must simply be memorized. और ऐसे शब्द अगर उनके सामने आते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका फिर बचता है कि उसको मेमोराइज कर लिया जाए, उनको सिंपली याद कर लिया जाए। However, for children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of the parents or teachers to recognize the condition. तो ऐसे बच्चे जो डिसलेक्सिया से पीड़ित हैं, उनकी प्रारंभिक अवस्था में उनके माता पिता या शिक्षक अगर उनकी इस प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाते हैं तो समय बढ़ने के साथ साथ ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस कैन ईजिली लीड टू द इमोशनल प्रॉब्लम फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रेन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेलियर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट्स। और ऐसे में इस तरह के बच्चे जो पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में अपने सहपाठियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि सब ऐसा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी वो भावनात्मक रूप से आहत होते जाते हैं, इंट्रोवर्ट होते जाते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इतना भी आप ध्यान रखिएगा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ज़रूरी नहीं है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर, कैसा होता है, ब्लर्ड, रिवर्स्ड, इन्वर्टेड और क्लस्टर्ड रिवर्स्ड। People suffering from dyslexia are often far-sighted, short-sighted, right-handed, left-handed. They are often left-handed. Dyslexia may last till childhood, persist into adulthood, be noticed during infancy, and when one goes to school, then persist into adulthood. Then which of these is similar in meaning to the word persist? persist का similar meaning क्या दे रहा है, stop, give up, continue clause, that is continue. The problem of perception can be compounded by the failure of parents and correct the child at infancy, recognize the condition, provide treatment and understand the child. तो फिफ्थ है, the problem of perception can be compounded by the failure of parents and यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है इसलिए मैं रुक गई थी, पेरेंट्स and teachers recognize the condition. Okay, next इसके बाद है read the passage carefully, make notes and supply a suitable title. तो ये जो आपका पैसेज है इसका मैं नोट्स बनाना है, तो नोट मैं दूसरे पेज पर बना करके इसको बता दूंगी। चलिए इसके बाद है राइटिंग में है, you are Purvi studying in government high school Barkhedi, write an application to your principal for full fee
कंसेशन। तो ये एक एप्लीकेशन डालना है। यू आर दीपक पटेल, रेजिडेंस ऑफ 50C पुष्प विहार भोपाल, राइटर letter to your friend inviting him to attend the marriage ceremony of your sister. Again a letter. Write an essay on any one of the following topics in about 150 words. An Indian festival, trees are green gold, modern technology and my hobby. और में क्या है कि write a paragraph on any one of the followings in about 150 words. Importance of English, advantage and disadvantage of mobile phone, importance of games and sports. ये आपका काम है, इसे आप कीजिएगा, है ना। Then 6 question है, on the basis of picture given below describe how can we keep ourselves fit and healthy. तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देखिए बीच में एक एप्पल दिया हुआ है, टाइटल आपका हो जाएगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। इनके ऊपर, सबके ऊपर 2-2, 3-3 लाइन लिख करके आपको एक पैरा डेवलप करना है। नेक्स्ट, या वो करना है या पिक्चर के बेस पर आपको एक स्टोरी राइटिंग करना है। यू वेंट ऑन ए पिकनिक विद योर फैमिली, look at the picture given below, write a short paragraph about how you enjoyed your picnic. तो देखिए चित्र में दिया हुआ है, इसमें आप कहाँ गए हैं, एक नेचुरल लैंडस्केप है, वहाँ गए हैं, साथ में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वहाँ पर आराम से आप लंच कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सेंटेंस बना करके आप अपने मन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक है, एनी 5 है, 5 आपको करने हैं, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 5 नंबर का है। तो आप देखिए, आई हैवेंट बॉट मिल्क टुडे, हैवेंट सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा? एनी आएगा। ही इज़ एफ्रेड डॉग्स, या आप याद कर लीजिएगा, एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। देन आई बाय दैट मोबाइल, इफ़ आई हैड मनी, पास्ट टेंस में है वुड, आई हैड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। द अर्थ बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही प्रचलित सा एक सेंटेंस है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही इज़ आवर, इसको क्या पढ़ेंगे? HOUR, आवर H साइलेंट है, और प्रोनाउंस साउंड क्या आ रहा है? वोवेल का आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ? ही इज़ एन आवर लैड। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। देखिए यहाँ पर रीज़न बता रहा है ऑफिस नहीं जाने का, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है, क्या आएगा? बिकॉज। ही नोज द बॉय हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, बॉय क्या है? लिविंग है, इसके लिए क्या आएगा? हु आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड भी मैं एक पेज पर लिख करके अभी आपको समझा दूंगी। फिर सेक्शन आता है डी, जो आपके टेक्स्ट बुक से है, या आपका MCQs टाइप का है। फिर आप ये कर लीजिएगा, है ना। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अलग अलग लेसन्स से एक एक नंबर का पोर्शन MCQs को छांटा हुआ है। लेंको compared the large raindrops with new coins, pearl, diamonds, stones, obviously new coins, एक नंबर पक्के, है ना। what does depth of operation creates, है ना। तो नेल्सन मंडेला का है ये। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन creates the height of character. What food did the seagull's mother get for it? Seagull's mother.
टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में से लिया है। तो क्या फिश उसने लेकर के बच्चे को ललचाया था। What did the woman in the aeroplane think that the otter was? तो it was, उसने वुमेन ने क्या समझा था इसे, इट वॉज ए रैट। तो यहाँ तक हम ये करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी और यहाँ तक हम इसको कवर कर रहे हैं। पैराग्राफ वाइज अगर नोट मेकिंग देखें तो इसकी हेडिंग होगी फूड फॉर गुड हेल्थ। इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा ये बनेगा फैट। फैट को कवर कर रहा है जो पोर्शन, उसमें बताया गया है कि एक तो ओमेगा 3 है जो कि फाउंड इन मैराइन लाइफ, एंड ओमेगा 6 है जो इन वेजिटेबल ऑयल मिलता है। देन दूसरा जो पॉइंट बन रहा है इसमें, बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज़ सी फिश। और फिर ये बता रहा है कि फ्राइंग किल्स इट्स गुडनेस, कि अगर ओमेगा 6 वाले फ्राई तेल में इस फिश को फ्राई कर दिया जाए तो उसकी जो गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो ब्रेन फूड, लीवर, मिल्क एंड आलमंड है ना। तो ये अच्छे फूड हैं जो कि एजिंग में भी, ओल्ड एज में भी क्या करते हैं, दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। कैरोटीन, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, रेड मीट एंड सोयाबीन, ये सभी चीज़ें खाने से ब्रेन में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ओल्ड एज में भी। एंड लास्ट जो इसमें पॉइंट दिया है नीडफुल डाइट, तो नीडफुल डाइट क्या है इसके बारे में बताया गया है कि 30 ग्राम्स ऑफ फिश इज़ रिक्वायर्ड डेली। डेली आप 30 ग्राम फिश खाइए, एंड इट कीप्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस इन कंट्रोल। आपके हार्ट से संबंधित जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हैं वो इनको क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक तो हेडिंग ज़रूर दीजिए और फिर इसको चारों ओर से इस तरह से घेर ज़रूर दीजिए, तो 1 नंबर इसके ऊपर भी रहता है। तो ये तो हुआ आपका नोट मेकिंग। डू इज़ डायरेक्टेड जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन कवर करता है, इसमें जो पहला दिया हुआ है, द मैन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। इसको हमको जो जोड़ना है, किस चीज़ से जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। यहाँ पर हमें किससे जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। तो आप देखिए यहाँ जो वेरी है, वेरी की जगह आप क्या लगा दीजिए, सो लगाइए, और यहाँ जो इंटेलिजेंट के बाद फुल स्टॉप है वहाँ पर लगा दीजिए दैट, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। द मैन इज़, वेरी की जगह सो इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप की जगह दैट, ही कैन पास दिस एग्ज़ाम ईजीली। नेक्स्ट जो है, ही डज़ हर होमवर्क, ही डज़ हर होमवर्क है ना। तो यहाँ पर डज़ के साथ डज़ नॉट, और डज़ नॉट के साथ डू, डज़, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो शी डज़ नॉट, डज़ का फर्स्ट फॉर्म डू हो गया, शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क। चलिए अगला जो है, शी लिव्ड इन शिवपुरी, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो आप यहाँ देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ दिया है, तो जहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। तो चूँकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ डिड आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिड शी, लिव्ड का हो जाएगा लीव, तो ये हो गया डिड शी लीव इन शिवपुरी। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। तो इफ़ यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ की जगह हमको क्या लगाना है, अनलेस लगाना है। तो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, और इस सेंटेंस में इफ़ भी दिया है और नॉट भी दिया है। तो हम इफ़ नॉट हटाकर डायरेक्टली अनलेस लगा देंगे,
मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल। तो ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, चिल्ड्रेन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, और वर के साथ लिखा हुआ है प्लेइंग। ही वर प्लेइंग, तो क्या प्ले कर रहे हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, कहाँ, इन द पार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। देन शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा ए पिक्चर है, सब्जेक्ट हम बना करके ले आएंगे। तो शी इज़ ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर वॉज है ना। तो ये क्या है, ए पिक्चर वॉज, ING हटाएंगे, बीइंग ड्रॉन बाय हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। देन दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में डालना है, तो हैव बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा। दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। So students, this is all about the model question paper for class 10th subject English। तो ये केवल एक आपका पैटर्न है जिसके आधार पर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा आपका वीडियो, और लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।